जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि फर्स्ट ये हमारा पार्ट है और इसमें हम लोग अभ्यास अध्याय तीसरा आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना, मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज इसका 3.2 चल रहा है। प्रश्नावली कौन सा चल रहा है? प्रश्नावली जो इसका है 3.2 है। और प्रश्नावली 3.2 में हम लोग 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो हम आप लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं, प्राप्त करा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप खोजेंगे तो हर एक क्लास का वीडियो अलग अलग पड़ा हुआ है। तो हमने टोटल इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। आज हम लोग चौथे पार्ट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है दर्शाइए कि। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन को देखें, क्या हमें दर्शाने के लिए दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन में दे रहा है 5 - 1 6 7 बराबर नहीं है, सॉरी अभी दूसरे ब्रैकेट में फिर से है, दूसरे ब्रैकेट में है 2 1 3 4, ठीक है। और ये आपस में इनके बराबर नहीं है। कौन? 2 1 3 4 और दूसरे ब्रैकेट में दूसरे आव्यूह में आपका है 5 - 1 6 7, ठीक है। यानी कि ये बोला आपस में बराबर नहीं है, आप दर्शाइए। तो देखिए इनको हम कैसे दर्शाएंगे। इस साइड को भी सॉल्व करेंगे और इधर भी सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर, जो इधर आंसर आएगा वो इधर का आंसर के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूहों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इन्हें गुणा करेंगे। चलिए इस स्टेप को देखिए। हम स्तंभ की गुणा पंक्तियों में करते हैं। पहले स्तंभ की गुणा दोनों पंक्तियों में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ की गुणा दोनों पंक्तियों में करेंगे। तो पहले स्तंभ का गुणा हम पहले पंक्ति में करने जा रहे हैं। 2 पचे कितना आएगा? 10, प्लस का चिन्ह होता है। 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 होगा। तो -3 का जब +3 में गुणा होगा तो यहाँ क्या आएगा? -3 आएगा। फिर 2 का गुणा दूसरे पंक्ति में करिए। 2 का गुणा 6 में 12 होगा, प्लस चिन्ह लगता है। 3 का 7 में होगा 21 आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा जो स्तंभ है इसका गुणा करेंगे तो 1 का 5 में करेंगे 5 होगा और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 का -1 से करेंगे तो -4 आएगा। तो इसलिए यहाँ -4 ही लिख दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस के गुणा से माइनस आता है। अब हम दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति में करेंगे। 1 का 6 से गुणा 6 होगा, प्लस 4 का 7 से 28 होगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये बराबर नहीं है। इस साइड को देख लीजिए। 5 का 2 में गुणा होगा 10, प्लस 6 का 1 में होगा 6। फिर 5 का 3 में 15, प्लस 6 का 4 में 24, ठीक है। अब हम दूसरे स्तंभ का गुणा दोनों पंक्तियों में करेंगे। -1 से 2 का -2, प्लस 7 का 1 से 7, -1 से 3 में -3, प्लस 7 का 4 में 28। ब्रैकेट को हम बंद कर लेंगे। आगे देखिए, 10 में से हम 3 को घटा दें तो 7 आएगा। 5 में से 4 को घटा दें तो 1 आएगा। इनको जोड़ लें तो कितना आएगा? 33। 21 और 12 33 हो जाएगा। 28 6 कितना हो जाएगा? 34। बोलता है बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए इसको देखिए, 10 6 कितना हो रहा है? 16। 15 और 24 39, है ना। 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। 28 में से 3 घटेगा तो 25 आएगा। अब देखेंगे हम क्या है, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के बराबर है। तो 7 के स्थान पर देखिए 7 नहीं आ रहा है, 1 के स्थान पर 1 नहीं आ रहा है, 33 के स्थान पर 39 नहीं आ रहा है, 34 के स्थान पर 34 नहीं आ रहा है, ठीक है। 33 के स्थान पर 33 नहीं आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यही हमको लिख देना है कि LHS बराबर नहीं है RHS। यही हमको सिद्ध करना था और यह हमने सिद्ध कर लिया है, ठीक है। चूँकि आव्यूह के संगत अवयव क्या हैं?
बराबर नहीं है, इसलिए LHS RHS आपस में बराबर नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने 14 का पहला क्वेश्चन बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरा जो दिया है उसमें देता है आव्यूह के अंदर 1 2 3 0 1 0 1 1 0। फिर दूसरे आव्यूह के अंदर देता है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर यहाँ बराबर नहीं है, इस साइड हम फिर नोट करेंगे जो दे रहा है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर दूसरे आव्यूह के अंदर है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इसको भी हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये भी दोनों साइड के जो आंसर आएंगे बराबर नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम इनको गुणा ही करेंगे, ठीक है। पहले स्तंभ की गुणा तीनों पंक्तियों में होगी, फिर दूसरे स्तंभ की गुणा तीनों पंक्तियों में, तीसरे की भी गुणा तीनों पंक्तियों में होगी। हमेशा ऐसे ही होता है। तो -1 से 1 में गुणा होगा -1 प्लस 0 का 2 से करेंगे 0 प्लस 2 का 3 से करेंगे 6। ठीक, पहले स्तंभ का गुणा पहले पंक्ति में हुआ, अब दूसरे पंक्ति में करिए। -1 से 0 में करेंगे 0 प्लस 0 का 1 से करेंगे 0 प्लस 2 से 0 में करेंगे 0। अब पहले स्तंभ की गुणा हम तीसरे पंक्ति में करेंगे। -1 से 1 में करेंगे तो -1 प्लस 0 का 1 से करेंगे 0 प्लस 2 का 0 से करेंगे 0। हमने पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करके नोट किया। अब दूसरे स्तंभ की गुणा तीनों पंक्तियों में करके यहाँ पे नोट करेंगे। 1 का 1 से होगा 1 आएगा, प्लस -1 से 2 में करेंगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है। 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 से 0 में करेंगे 0, -1 से 1 में करेंगे 1, 3 से 0 में करेंगे 0। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, -1 से 1 में करेंगे -1, 3 का 0 से करेंगे 0। हमने दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में कर लिया। अब तीसरे स्तंभ की गुणा तीनों पंक्तियों में करना है। 0 का 1 से गुणा होगा 0, 1 का 2 में करेंगे 2, 4 का 3 से करेंगे 12, है ना। अब दूसरे स्तंभ में करिए। 0 का 0 से करेंगे 0, प्लस 1 का 1 से होगा तो 1 होगा, प्लस 4 का 0 से होगा 0 आएगा। अब तीसरे पंक्ति में कर लीजिए। 0 का गुणा 1 में होगा 0, प्लस 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 का 0 से करेंगे 0 आएगा, ठीक है। बराबर नहीं है। अब इस साइड देखिए, जैसे इधर गुणा हुआ वैसे यहाँ पर भी करना है। तो हम 1 का गुणा पहले -1 से करें, -1 प्लस 0 का 1 से करें 0, प्लस 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब दूसरे पंक्ति में करिए। 1 का 0 से 0, प्लस 0 का -1 से तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 का 3 से करेंगे 0 होगा, 1 का 4 से करेंगे 4 होगा। अब हम दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करेंगे। 2 का -1 से होगा तो -2, प्लस 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का 0 से करेंगे 0, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति में करिए। 2 का 0 से 0, प्लस 1 का -1 से तो -1 आ जाएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 का 2 से 4, प्लस 1 का 3 से 3, प्लस 1 का 4 से गुणा होगा तो 4। हमने दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करके नोट किया। अब तीसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में कर लीजिए। 3 का -1 से तो -3, प्लस
0 से 1 में करेंगे 0 प्लस 0 का 0 में करेंगे 0। 3 का गुणा 0 से करें तो 0 प्लस 0 का -1 से करें तो 0 और 0 का 1 से करेंगे तो भी 0। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 प्लस 0 का 3 में होगा तो 0 प्लस 0 का 4 से करेंगे तो 0। इस तरह से हम नोट कर लेंगे। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के आधार पर। 6 0 -1, इसका मतलब 6 में से 1 को घटा दे तो 5। ये 0 ही है तो 0, ये सब 0 है, ये -1 है तो -1 आ जाएगा। 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। ये 0 है तो यहाँ बचेगा -1, 1 में से 1 घट गया 0। 12 में 2 को जोड़ दिया 14, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। इनके बराबर नहीं है, उस साइड वाले को देखिए, माइनस ये 1 रहेगा, यहाँ पर आपका 1 रहेगा और 4 में 2 को जोड़ने से 6 आएगा। -2 में 1 को जोड़ेंगे तो -1 होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा। 4 4 8 3 11 हो जाएगा। -3 होगा, 0 होगा, 6 होगा। जोड़ करके आप देख लीजिए, -3 है, 0 है, सब 6 हैं तो 6 ही रहेगा। अब आप देखेंगे कि इनके संगत जो अवयव हैं ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि अवयवों के संगत अवयव बराबर नहीं हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। यही हमको सिद्ध करना था। आगे हम लिख देंगे प्रूव दैट, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 को देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। जो बच्चे तेज हैं वो वीडियो को ज़रा सा फास्ट करके देखेंगे। स्पीड आती है बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, तो आप लोग बढ़ा के देख लीजिए। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो आराम से वीडियो को देखें और समझें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं कि 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में यदि a बराबर क्या दिया है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये a बराबर दे दिया है। तो हमसे कह रहा है a² - 5a + 6i का मान बताने के लिए। ठीक है, इसका मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। a बराबर ये दिया है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको a² दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि a² बराबर a इंटू क्या होगा, a में a का गुणा होगा तो a² आएगा, इसलिए a² बराबर a के स्थान पर मान को नोट कर लीजिए। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए तो a² का मान निकल जाएगा। चलिए वही तरह से गुणा होगा जैसे अभी हमने बताया है। स्तंभों का गुणा हमें पंक्तियों में करना है। तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 प्लस 2 0 0 बन जाएगा, प्लस 1 1 कम 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होगा, प्लस 2 1 कम 2 होगा, प्लस 1 का 3 से होगा तो 3 आएगा। 2 1 कम फिर 2 होगा, प्लस 2 दूनी 2 का 1 में होगा तो -2 आएगा, तो यहाँ -2 लिख लीजिए। 1 का 0 में करेंगे तो 0 होगा। पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्ति में हो गया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्ति में करिए।
0 का 2 से होगा तो 0 प्लस 1 का 0 से होगा 0, 1 का -1 से -1 का 1 से होगा तो -1 आएगा। फिर 0 का 2 से करेंगे 0 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, -1 का 3 में करेंगे -3, 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का -1 से करेंगे तो -1 आएगा और -1 से 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब तीसरा स्तंभ का गुणा तीनों पंक्ति में कर लीजिए। 1 का 2 में करेंगे 2 प्लस 3 का 0 से करेंगे 0 प्लस 0 का 1 से करेंगे 0, 1 का 2 से करेंगे 2 प्लस 3 का 1 से करेंगे 3 प्लस 0 का 3 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 1 प्लस 3 का -1 से करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ आप -3 लिख लीजिए और 0 का 0 में करेंगे तो 0। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें a² का मान पता चल जाएगा कि ये a² का मान है। इस साइड में आपका a² चल रहा है, ठीक है। 4 1 कितना आ जाएगा 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 घटा 0, इधर आपका 0 है तो -1 बचेगा, 3 में 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, इधर 0 है तो -1 बचेगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा -2 आ जाएगा। तो हमने a² का मान निकाल लिया है। अब हमको बताना है इसका मान a² - 5a + 6i का मान। तो हम a² के जगह इस अवयव को नोट कर लेंगे। क्या दिया है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 2 5 -2। हमने a² के जगह इस मान को नोट किया। प्लस नहीं है, a के बाद यहाँ देखिए -5 है तो आप -5 लिख करके फिर a का मान नोट करेंगे। a का मान आप देख रहे हैं यहाँ दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0, ठीक है। इसके बाद प्लस 6 है और 6 के बाद यहाँ i है। i को हम तत्समक अवयव बोलते हैं। इसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होता है, बाकी अवयव क्या होता है 0। तो जो i का मान होगा वह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस अवयव को ऐसे उतार लीजिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस, इसमें 5 का गुणा कर लेंगे तो 5 का गुणा करने से क्या आएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5, फिर 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 1 से करेंगे 5, 5 का -5 1 से करेंगे -5, 5 का 1 से करेंगे 5, 5 का 3 से करेंगे 15, 5 का 0 से करेंगे 0, प्लस 6 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें से इसको घटा करके इसको जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले घटा लेते हैं। आप जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं। तो 5 में से 10 को घटा दें तो -5 आएगा, 9 में से 10 को घटा दें तो -1 आएगा, 0 में से 5 घटा दें तो -5 आएगा, -1 में से 0 घटाएंगे -1 रहेगा, -2 में से -5 -2 में से हम 5 को घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, -1 में से -5 घटेगा तो माइनस से प्लस हो जाता है, यानी 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। -1 में से हमें घटाना करना है किसका 5 का, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4, वही हमने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। आगे देखिए 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा, 5 में से 15 घटेगा तो -10 आएगा, और -2 में से 0 घटेगा तो -2 आएगा, प्लस यहाँ पर है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे चिन्ह लगा दीजिए,
क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये उसके नीचे का पार्ट है, जगह नहीं तो बगल में बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए। -5 में 6 को 1 हो जाएगा, -1 में 0 को -1 होगा, -5 में 0 को -5 रहेगा, -1 में 0 को जोड़ेंगे तो -1, -7 में 6 को जोड़ेंगे तो -1, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो -4, -3 में 0 को जोड़ेंगे -3, -10 में 0 को जोड़ेंगे -10, -2 में 6 को जोड़ेंगे 4। तो यह जो मिल रहा है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, बस आप सिस्टम और नियम को समझते रहिए कि जब हमें a² का मान निकालना है तो पहले हम a का मान दिया तो a² का मान a × a से निकाल लें, उसके बाद हम a² की जगह उस मान को पुट कर लेंगे। a के जगह मान ऑलरेडी दिया है, i का मान 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ठीक है। i को हम तत्सम काव्यु कहते हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिए, इसका मान दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में देता है यदि a बराबर आपको देता है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये a बराबर देता है तो आपसे कहता है सिद्ध कीजिए। क्या करिए, ये आपको दिया है, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ये दिया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें जो सिद्ध करना है उसमें a³ दिखाई दे रहा है, a² दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है और i दिखाई दे रहा है। तो भाई i का तो मान पता है, a का मान दे दिया है, लेकिन a² और a³ का मान नहीं दिया है। तो आप पहले a² का मान निकालिए। a² को हम a × a लिख सकते हैं, इसलिए a² बराबर, इस a का मान हमने यहाँ से नोट कर लिया, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर हम a के स्थान पर, दोनों a ही है तो यही मान को पुट करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब हम इनका आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो गुणा कराने पर देखिए क्या आ रहा है, स्तंभ का गुणा पंक्ति में 1 का 1 में होगा, 1 + 0 का 0 से करेंगे 0 + 2 का 2 से करेंगे 4, फिर 1 का 0 से करेंगे 0 + 0 का 2 में होगा 0 + 2 का 1 में होगा 2, फिर 1 का 2 से करेंगे 2 + 0 का 0 में 0 + 2 का 3 में 6। हमने पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्ति में कर लिया, ऐसे ही दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करेंगे। 0 का 1 से गुणा 0 + 2 का 0 से 0 + 0 का 2 से 0, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 + 2 का 2 में 4 + 0 का 1 में 0, 0 का 2 से 0 + 2 का 0 में 0 + 0 का 3 में 0। अब तीसरे स्तंभ का गुणा इन तीनों पंक्तियों में फिर करेंगे, तो 2 का 1 से होगा 2 + 1 का 0 में करेंगे 0 + 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का 0 से करेंगे 0 + 1 का 2 में करेंगे 2 + 3 का 1 में करेंगे 3, 2 का 2 में करेंगे 4 +
1 का 0 से 0 प्लस 3 का 3 से 9। आगे देखिए, अब हम इनको ऐड करेंगे। 4 और 1 कितना होगा 5, ये आपका 2 होगा और ये आपका 8 होगा। ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये 0 होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा और ये 13 होगा। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर को निकाल लिया है। अब ए स्क्वायर के बाद हमें ए क्यू को निकालना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, ए क्यू को हम कैसे निकालेंगे। ए क्यू के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे। ए क्यू बराबर ए स्क्वायर का मान हम अभी निकाले हैं, उसी मान को यहाँ नोट करेंगे। 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये ए स्क्वायर का मान है। इंटू में ए का मान हम फिर नोट करेंगे, यहाँ जो दिख रहा है 1 0 2 0 0 सॉरी 0 2 0 2 1 3, ठीक है। और इन दोनों अवयवों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ए क्यू बराबर स्तंभ का गुणा पंक्तियों में होगा, हमने समझाया है। 1 का 5 में करिए 5, 0 से 0 में 0, 2 का 8 में 16, ठीक है। 1 का 2 में 2, 0 का 4 से 0, 2 का 5 से 10, 1 का 8 में 8 आएगा प्लस 0 का 0 से 0 प्लस 2 का 13 से 26। हमने पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में कर लिया है। अब दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करिए। 0 का 5 में 0 प्लस 2 का 0 से 0 प्लस 0 का 8 से 0, 0 का 2 से 0 प्लस 2 का 4 से 8 प्लस 0 का 5 से 0, 0 का 8 से 0 प्लस 2 का 0 से 0 प्लस 0 का 13 से 0। अब हम तीसरे स्तंभ का तीनों में करेंगे। 2 5 10 प्लस 1 का 0 में 0 प्लस 3 8 का 24, फिर 2 का 2 में 4 प्लस 1 का 4 से 4 प्लस 3 का 5 से 15, 2 का 8 से 16 प्लस 1 का 0 से 0 प्लस 3 का 13 से 39। इस तरह से हम गुणा करा लेंगे। इसके बाद ए क्यू बराबर इन अवयवों को जोड़ लेंगे। 16 5 21 होगा, 10 2 12 होगा, 26 और 8 34 होगा। इनको जोड़ने से 0, इनको जोड़ने से 8 और इनको जोड़ने से 0, 10 और 24 आपका 34 बनेगा। 15 8 23 हो जाएगा। 39 और 16 कितना होगा 55 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ए क्यू के मान को भी निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो इसे निकालने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हम कैसे इस मान को ज्ञात करेंगे। इसको हटा देते हैं। चलिए इनको हटा देते हैं। हमें जो मान ज्ञात करना है, इसका LHS वाला साइड आप ले लीजिए। LHS साइड है ए क्यू -6a² प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए 0, क्योंकि RHS में 0 दिया है। अब देखिए ए क्यू के स्थान पर हम ए क्यू के मान को पुट करेंगे। ए क्यू का मान यहाँ नीचे निकला हुआ है 21 12 34, ठीक है। दूसरा 0 8 0
34, 23, 55 -6 ए स्क्वायर का मान यहाँ आप देख पा रहे हैं 5, 2, 8, फिर क्या है 0, 4, 0, इसके बाद है 8, 5, 13। ठीक है, इसके बाद क्या है +7a है, इसको मिटा दे रहे हैं। प्लस में क्या है बताइए, प्लस में आपका दिया है 7, उसके बाद a दिया है, तो a का मान आपके क्वेश्चन में क्या दिया था 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3, यही आपका मान दिया था। ठीक है ना। अब हम 7 के बाद a को भी नोट कर लिए, प्लस में हमारे पास क्या है 2 और i का मान अभी मैंने बताया 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बनेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए। यदि 0 हटा देते हैं तो आपका सवाल सही सिद्ध हो जाता है। चलिए इसको नोट करिए, 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 -6 से गुणा कर लीजिए, 6, 5, 30, 6, 2, 12, 6, 8, 48, 0, 6, 4, 24, 0, 6, 8, 48, 6, 5, 30 और 6 का 13 में गुणा करेंगे, 13, 6 का 78 प्लस 7 का इसमें गुणा करा दीजिए, 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 21, 7, 7 का मैंने गुणा किया है, 2 का इसमें गुणा करा दीजिए, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। इस तरह से हमारे अवयव बन जाएंगे। अब हमें करना क्या है, इनमें से इसको हटा देना है। चलिए इसमें से इसको हटा देते हैं। 21 में से 30 घटेगा तो माइनस में 9 आएगा, 12 में से 12 घटेगा 0 आएगा, 34 में से 48 को घटाएंगे तो माइनस के 14 आएगा, 0 में से फिर 0 को घटा दें 0, 8 में से 24 को माइनस का 16, 0 में से 0 को 0, 34 में से 48 को घटा दें तो माइनस का 14 बचेगा, 23 में से 30 को घटा दें तो माइनस का 7, 55 में से 78 को घटा दें तो माइनस का 23 है ना। 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 प्लस, चलिए प्लस के बाद इन दोनों अवयवों को जोड़ लीजिए। 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, बाकी आपके 0 और 14 ही रहेगा, फिर 0 रहेगा, 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 आएगा, 21 ही रहेगा, 14 यहाँ रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ जोड़ लिया और इन दोनों को घटा लिया। अब लास्ट में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं रिपोर्ट क्या मिल रहा है। -9 में +9 को जोड़ दें 0, 0 और 0 को जोड़ने से 0, -14 + 14 0, 0, 0 को जोड़ने से 0, -16 + 16 0, -7। यहाँ पर देखिए कहीं त्रुटि हो रही है क्या? ए का मान क्या है पर देख लीजिए, 2, 1, 3 है, यहाँ पे गलती हुआ है ए के मान को क्या लिखने में, 2, 1, 3 है, 2, 1, 3। अब देखिए यहाँ गलती हो गया, 7 दूनी के 14, 7 एक कम, यहाँ 7 आएगा और 7 त्रिके 21 आएगा। अब हम इनको जोड़ रहे थे तो 14 दूनी 16, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पर 21 में 2 को जोड़ेंगे तो 23 बनेगा। ठीक है, चलिए -14 और +14 क्या हो गया 0, -7 + 7 क्या हो जाएगा 0
हो जाएगा ना। अब आगे आते हैं इस साइड में, -14 में इस 14 को जोड़ें तो 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, -23 में 23 को जोड़ेंगे 0। यदि अब u के सभी अवयव 0 हैं तो इसका मान क्या होता है 0। यही हमारा है RHS, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 उन क्वेश्चनों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। और वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।